फिलोसॉफी उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमने ढेर सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की थी सबसे पहले पुर्तगालियों के आगमन से। उसके बाद अनेक तरह के लोग आए भारत में व्यापार करने के लिए, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, ये लोग आए। फिर लास्ट में ब्रिटेन जो है सबको हटा करके यहाँ पे अपना सत्ता काबिज करने में कामयाब रहता है। उसके बाद वो भारत पे, पूरे भारत पे अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करता है और कर लेता है भारत को गुलाम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कितने सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए अंग्रेजों के विरुद्ध, और इसमें सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन 1857 ईस्वी की क्रांति भी हमने ख़त्म कर लिया। उसके बाद हमने देखा गांधी जी का आगमन होता है। गांधी जी आते हैं भारत दक्षिण अफ्रीका से और यहाँ पे वो आंदोलन चलाते हैं। और उसके बाद हमने ढेर सारे टॉपिक्स जैसे गोलमेज सम्मेलन, ये सारा असहयोग आंदोलन, सबीना अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सारा ख़त्म कर लिया, जिसको जाके आप लोग पिछले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को। तो आज का हमारा टॉपिक है 1937 का प्रांतीय चुनाव। हमने पढ़ा था गोलमेज सम्मेलन, तो प्रांतीय चुनाव गोलमेज सम्मेलन के टाइम ही श्वेत पत्र जब रिलीज होगा उसी टाइम में ये बातें कही जाएंगी 1937 के चुनाव के बारे में। और सबसे खास बात रही 1937 का प्रांतीय चुनाव, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला। और इसी प्रांतीय चुनाव के बाद से ही मुस्लिम लीग ने इस बात पे जोर पकड़ा कि मुस्लिम क्षेत्र एक अलग मुस्लिम संप्रदाय होना चाहिए और विभाजन को रफ्तार मिले। जिन्ना ने इस बात पे जोर दिया कि अगर भारत की तरह मुस्लिमों के लिए एक अलग क्षेत्र नहीं होगा तो मुस्लिम कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें आई थी और उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है प्रांतीय चुनाव 1937। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए थे। तो प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव हुआ था। मताधिकार 10 से 12% लोगों के पास, और इसमें वोट देने का अधिकार सिर्फ 10 से 12% लोगों के पास ही था। इसकी पृष्ठभूमि हम लोग देख सकते हैं गोलमेज सम्मेलन में ही हो चुकी थी। पृष्ठभूमि गोलमेज सम्मेलन में श्वेत पत्र भारत सरकार अधिनियम 1935, उसमें ये बातें कही गई थी कि एक चुनाव होगा। पृष्ठभूमि बनी गोलमेज सम्मेलन में श्वेत पत्र जारी होता है और श्वेत पत्र के अनुसार भारत सरकार अधिनियम, हमने पिछले वीडियो में खत्म किया हुआ है, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये बातें हुई कि एक चुनाव होगा। चुनाव कुल प्रांत 11 प्रांत, चुनाव जो है कुल 11 प्रांतों में होता है। सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि चुनाव कितने प्रांत में होता है और कांग्रेस को कितनी सीटें आती है। तो चुनाव होता है 11 प्रांत में, और 11 प्रांत में से 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है और अपनी सरकार बनाती है 7 प्रांत में मिलजुल के गठबंधन के साथ। मुसलमानों के आरक्षित क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, और मुसलमानों का आरक्षित क्षेत्र जो था जैसे कि बंगाल, उसमें भी यहाँ पे मुसलमानों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। परंतु मुस्लिम लीग भी कुछ अच्छा नहीं कर सकी और मुस्लिम लीग भी कुछ अच्छा नहीं कर सकी। मुस्लिम लीग का वोट 4.4%, मुस्लिम लीग का वोट का परसेंटेज जो था वो 4.4% था। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में से 2 सीट, पंजाब में मुस्लिमों के लिए 84 आरक्षित सीटें थी, लेकिन उसमें सिर्फ उनको 2 सीटें ही मिलती हैं, तथा सिंध में 33 में से 3 सीट, और सिंध में 33 सीटें थी। तो पंजाब में 84 सीट आरक्षित थी और सिंध में 33 सीट आरक्षित थी। लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित थी वहाँ पे भी उनको बहुत कम सीटें मिलती हैं, 84 में से 2 सीट और 33 में से 3 सीट। तो ये बहुत दुखद बात थी मुस्लिम लीग के लिए। विद्वानों का तर्क है कि इस घटना के बाद लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई कि भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। और मुसलमानों के दिल में ये बात घर कर गई कि वो अल्पसंख्यक हैं, अगर भारत का बंटवारा नहीं होगा तो उनके हाथों में सत्ता कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं। इस घटना के बाद उनको जब हार का सामना करना पड़ा। सिंध प्रांत में चुनाव हुआ था बंगाल में कृषक, सिंध में जो है कांग्रेस लड़ रही थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग
में सरकार बनाई थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जो थी, यूनियनिस्ट पार्टी लोगों के लिए, मजदूरों के लिए कार्य कर रही थी। तो यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की थी, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे सरकार ये बनाती है। उसके बाद 28 महीनों की सरकार, ये सरकार 28 महीनों तक चली। उसके बाद सरकार इस्तीफा दे देती है। मुस्लिम लीग को गहरा झटका, इस सरकार को बनने के बाद मुस्लिम लीग को गहरा झटका लगता है। सरकार का इस्तीफा 22 दिसंबर 1939 को सरकार इस्तीफा दे देती है और इस इस्तीफे वाले दिन को मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सरकार जब इस्तीफा देती है तो उसको मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 दिसंबर 1939 को मोहम्मद अली जिन्ना धार्मिक आधार पर राज्य की मांग कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो धार्मिक आधार पर राज्य की परिकल्पना करते हैं कि मांग करते हैं पाकिस्तान की धार्मिक आधार पर। पृष्ठभूमि मुस्लिम लीग अधिवेशन, और इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है मुस्लिम लीग अधिवेशन में, जो कि इलाहाबाद में होता है। 1930 में अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। धर्म के आधार पर राज्य, और इनके अनुसार धर्म के आधार पर राज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग पार्टी के तरफ से ये बातें निकल के आती हैं कि चुनाव में ऐसा हुआ है कि हमें सीटें बहुत कम मिली है, भारत हिंदू राज्य है और मुसलमानों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, मुस्लिम को एक अलग राज्य होना चाहिए, एक अलग मुस्लिम के लिए कमेटी होनी चाहिए जो कि धर्म के आधार पे हो। और यहाँ पे पाकिस्तान की बात निकल के सामने आती है। लेकिन पाकिस्तान का नामकरण अभी तक नहीं हुआ था कि मुस्लिमों को एक जगह चाहिए, लेकिन कौन सा जगह, उसका नाम निकल कर के अभी तक सामने नहीं आया था। तो चलिए देखते हैं इसका नामकरण कैसे हुआ पाकिस्तान का। 1933 के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक छात्र पढ़ रहा था जो कि पंजाबी मुसलमान था, चौधरी रहमत अली, पंजाबी मुसलमान। उसने पाकिस्तान का नामकरण किया, पाकिस्तान को गढ़ा इसने कागजों पर। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले कागज पे गढ़ने वाला व्यक्ति यही था, पंजाबी मुस्लिम चौधरी रहमत अली, जिसने पाकिस्तान नाम बनाया। पाकिस्तान किन किन राज्यों को मिला करके, तो पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, आई से कश्मीर, एस से सिंध और एन से बलूचिस्तान। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान को मिला के इसने पाकिस्तान नाम का नामकरण किया पाकिस्तान के लिए, जो कि मुस्लिमों का एक अलग प्रांत होगा। मुस्लिम लीग अधिवेशन होता है 27 मार्च 1940 को। स्थान था लाहौर, अध्यक्ष थे जिन्ना, और यहाँ पे पाकिस्तान की मांग रखी जाती है। मुस्लिम लीग अधिवेशन होता है। तो 1937 का प्रांतीय चुनाव का सबसे बड़ा प्रभाव यही हुआ कि पाकिस्तान की मांग निकल करके सामने आई और पाकिस्तान प्रारूप सिकंदर हयात खान ने इसके प्रारूप रखा था। प्रस्तुतकर्ता फजलुल हक थे और समर्थन खलील कुजमा ने इसका समर्थन किया था। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की मांग कैसे निकली और कहाँ इसकी उपज होती है कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। तो 1937 का प्रांतीय चुनाव में जो वजह रही, उसी से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी और आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान का नामकरण कैसे होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 1937 की प्रांतीय चुनाव के बाद कौन सी घटनाएं होती हैं भारत की राजनीति में जिस वक्त अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।